फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ट्रू लव स्टोरी पर। और मेरी कहानी माय डेविल हस्बैंड के नेक्स्ट पार्ट को शुरू करते हैं। जैसा कि हमने इसके पिछले पार्ट में देखा था जिंगी और शिजी दोनों मिल चुके थे। वहीं वांग जी और हुआलिन बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। उन्हें उन लोगों पर बहुत गुस्सा आ रहा था जिन्होंने जिंगी और आयुन की हालत करी थी। वो तो अच्छा था कि विंग और यांग यांग ने उन दोनों के हाथों को पकड़ रखा था, वरना वो लोग अभी इन लोगों को पीटने वाले थे। हुआलिन जो कि यांग यांग से गुस्से से कहती है, मेरा हाथ छोड़ो, इनकी हिम्मत कैसे इतने क्यूट इनोसेंट बच्चों के साथ इतना बुरा करने की। ये उन्हें सेल करते हैं। तुम्हें पता भी सेल करने का मतलब, ये कोई सामान नहीं है, कोई खिलौना नहीं है, बच्चे हैं ये। एक ह्यूमन को सेल करना, मैं इन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इनकी हिम्मत कैसे हुई। और ये बोलकर वो यांग यांग का हाथ झटकने लगती है, लेकिन यांग यांग जिसने उसका हाथ बहुत टाइटली पकड़ा हुआ था वो उसे समझाते हुए कहती है, हुआलिन इतना गुस्सा मत करो, तुम फिक्र मत करो, इस मैटर को हम देख लेंगे। तुम्हें खुद के हाथ इस तरीके से गंदे नहीं करने चाहिए, मेरी बात सुनो। लेकिन हुआलिन गुस्से से कह रही थी, बिल्कुल नहीं, मैं बस एक बार इस बंदे को सबक सिखाना चाहती हूँ, उसके बाद तुम्हें जो करना है तुम कर लेना। ये सुनकर यांग यांग हुआलिन की तरफ देखती है, तभी वो विंग की तरफ देखती है और आंखों ही आंखों में विंग से कुछ इशारा करती है। विंग कहता है, क्या पक्का? जिस पर यांग यांग कहते हैं, ये इन्हें जान से नहीं मारेंगे। जो सुनकर विंग कहता है, ठीक है। और ये बोलकर वो वांग जी का हाथ छोड़ देता है। वहीं यांग यांग भी हुआलिन का हाथ छोड़ देती है। जैसे ही उनके हाथ छूटते हैं वो सीधा उन लोगों के पास जाते हैं। वांग जी उनमें से एक बंदे का बाल पकड़कर उसे घुमाते हुए कहते हैं, तेरी हिम्मत कैसे हुई युआन को बेचने की, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। और ये बोलकर वो उस बंदे को इधर से उधर उठाकर पटक रहा था, उसके बालों को पकड़कर उसे हिला रहा था। वो बंदा जोर जोर से चिल्ला रहा था, कोई भी बॉडीगार्ड कोई भी आगे नहीं आ रहा था। वहीं हुआलिन भी एक बंदे को बहुत बुरी तरीके से मार रही थी। ये देखकर आईवान और जिंगी तालियां बजा रहे थे, जैसे कि ये कितना इंटरेस्टिंग शो चल रहा हो। आईवान चिल्लाते हैं, कहता है, गुड गुड अंकल, मारिए इन्हें, ब्रदर मारिए इन्हें, इनकी हड्डियां तोड़ दीजिए। वहीं ये देखकर विंग कहता है, ये बच्चे सच में, मुझे तो लगता है कि ये बिल्कुल वांग जी की तरह हैं। जो सुनकर यांग यांग जो कि ये देखकर स्माइल कर रही थी, उसे तो बड़ा मज़ा आ रहा था इन लोगों की ऐसी पिटाई देखकर, क्योंकि बहुत टाइम बाद वह सा शो देख रही थी। यांग यांग आराम से सोफे पर बैठ जाती है। ये देखकर आईवान और जिंगी जल्दी से जाकर उसकी गोद में बैठ जाते हैं। आईवान उसके कंधे के पास खड़ा होता है और उठकर कहता है, देखो कितनी बुरी तरीके से मार रहा है वो उसे। वही ये देखकर यांग कहते हैं, युआन। जो सुनकर युआन कहता है, मैं बस बता रहा हूँ, देखो ब्रदर कितनी बुरी तरीके से मार रहे हैं उन्हें। ब्रदर हाँ, बस उसकी नाक तोड़ दीजिए, एक पंच, बस एक पंच। और ये सुनते ही वांग जी एक पंच उस बंदे की नाक पे मारता है, जिससे उसकी नाक से खून आने लगता है। ये देखकर विंग कहता है, वांग जी आराम से, खुद को चोट मत लगा लेना। जो सुनकर वांग जी कहता है, ठीक है। फिर वो वहाँ से एक स्टिक मंगवाता है अपने गार्ड से। उसका गार्ड जल्दी से एक स्टिक ला कर देता है और वांग जी और हुआलिन एक एक स्टिक लेकर उन बंदों को वहीं पीटने लगते हैं। वो लोग जैसे ही वांग जी और हुआलिन पर दोबारा खुद अटैक करने की कोशिश करते हैं, गार्ड्स उन्हें पकड़कर वापस पीछे पटक देते हैं। वहीं हुआलिन और वांग जी उन्हें बहुत मारते हैं जब तक उनका मन नहीं भर जाता। उन बंदों को ज़मीन पर गिर कर बहुत बुरी तरीके से पीटते हैं। जब वांग जी देखता है कि अब उसका गुस्सा शांत हो गया है, हुआलिन का गुस्सा भी जब शांत हो जाता है, वो दोनों उधर आते हैं। विंग उन दोनों को पानी देकर कहता है, पानी पी लो, उसके बाद फिर से कंटिन्यू करना। ये सुनकर वांग जी कहता है, हाँ बिल्कुल, मैं इन्हें छोड़ूंगा नहीं। और ये बोलकर वो पानी का पूरा ग्लास ख़त्म करता है और फिर से उनकी तरफ जाने लगता है। वही वो बंदे रोते कहते हैं, प्लीज़ प्लीज़ हमें और मत मारो, बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज़ मत मारो। जो सुनकर वांग जी कहता है, दर्द हो रहा है, बच्चों को बेचते हो, उसमें तुम्हें दर्द नहीं होता, बहुत मज़ा आता है ना, बहुत शौक है ना इस तरीके से पैसे कमाने का। अगर इतना ही पैसा कमाने का शौक है तो खुद कमाते क्यों नहीं बच्चों को बेचना इन्हें। और ये बोलकर वांग जी उसे किक करता है, जिससे वो बंदा ज़ोर से कराता है। वांग जी फिर से उसे किक करता है, वो बंदा फिर से ज़ोर से चिल्लाता है। ये देखकर वांग जी कहता है, बहुत ज़्यादा बकवास कर रहे हो। और ये बोलकर वो उसके फेस पर किक करता है। वो बंदा बहुत बुरी तरीके से वहाँ मार खाता है। वहीं हुआलिन भी एक बंदे को बहुत बुरी तरीके से मार रही थी। जब उन लोगों की पिटाई
ख़त्म हो जाती है। वांग जी अपने हाथ साफ करता है। वालिन हाथ साफ करते हुए यांग की तरफ आती है, जिसकी गोद में जिंग और आयवन बड़े ही आराम से बैठे हुए थे। वो तो ये पूरा शो एंजॉय कर रहे थे। उनके हाथ में कोल्ड ड्रिंक और साथ में पॉपकॉर्न थे। पॉपकॉर्न खाते हुए वो ये नज़ारा देख रहे थे। ये सब देख कर वालिन कहते हैं, बहुत मज़ा आया बच्चों तुम्हें। ये सुनकर जिंगी, जो कि पहले थोड़ा डरा हुआ था, लेकिन इन लोगों की मस्ती देखकर जिंगी चिल्ला कर कहता है, सच में बहुत इंटरेस्टिंग था। और ये बोलकर वो अपने हाथ उठाता है। ये देखकर वालिन उसे हक करती है। जिंगी उसके गालों को रब करने लगता है। ये देखकर यांग यांग के फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं, लेकिन फिर वो आयवन की तरफ देखते हैं, जहाँ आयवन अपने हाथ उठाता है और सीधा वांग जी की गोद में जाता है। दोनों बच्चे बड़े ही प्यार से उनसे मिलते हैं। जिंगी कहता है, थैंक यू उन लोगों को इतने अच्छे से सबक सिखाने के लिए। ये सुनकर वालिन उसके बालों में अपने हाथ फेरा कर कहते हैं, कोई बात नहीं, वैसे अब तुम चाहो तो यहाँ रह सकते हो। जो सुनकर आयवन खुश होता है। तभी यांग यांग कहती है, मुझे तुम दोनों से कुछ बात करनी है। ये सुनकर वो बच्चे यांग यांग की तरफ देखते हैं, जिस पर यांग यांग कहते हैं, तुम्हारे हॉस्टल का, तुम्हारे ऑर्फन का मैटर सॉल्व हो चुका है। अब तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर तुम चाहो तो हम तुम्हें दूसरे ऑर्फन में डाल सकते हैं। ये सुनकर आयवन काफ़ी उदास हो जाता है। ये चीज़ वांग जी फील करता है। वांग जी यांग यांग से कहता है, दी, मैं आयवन को अडॉप्ट करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आयवन हमारी फैमिली में रहे, हमारे फैमिली का हिस्सा बने। ये सुनकर यांग यांग कहती हैं, वांग जी, ये सिर्फ तुम्हारा फैसला नहीं होगा, इसमें तुम तीनों का इक्वल कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। अगर तुम तीनों चाहते हो तो तुम तीनों एक साथ रह सकते हो, लेकिन अगर आयवन तुम दोनों के साथ नहीं रहना चाहता तो फिर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये ज़िंदगी भर का फैसला होगा। ये सुनकर वांग जी आयवन की तरफ देखता है और आयवन से पूछता है, आयवन, क्या तुम चाहते हो कि हम तुम्हारे पेरेंट्स बने? क्या तुम हमारे बच्चे बनकर रहना चाहते हो पूरी लाइफ के लिए? क्या तुम अपने नाम के साथ लांसर नेम कैरी करना चाहते हो? ये सुनकर आयवन कुछ देर अपने सर को झुकाकर रखता है, फिर थोड़ी देर बाद कहता है, क्या मैं आपको फादर बोल सकता हूँ? ये सुनकर वांग जी कहता है, हाँ बिल्कुल, अगर तुम मेरे बेटे बनोगे तो ऑफकोर्स तुम मुझे फादर बुला सकते हो। ये सुनकर आयवन वांग जी को हक करके कहता है, ठीक है, मैं तैयार हूँ, मैं आपका सन बनना चाहता हूँ। ये सुनकर वांग जी काफ़ी खुश होता है। ये विंग कहता है, और मुझे क्या बुलाओगे? ये सुनकर आयवन विंग की तरफ देखता है, अपने हाथों को फैलाता है और कहता है, मैं आपको डैड बुलाऊंगा। ये सुनकर विंग स्माइल करता है, आयवन को हक करता है। ये देखकर यांग यांग के चेहरे पर स्माइल आती है। तभी जिंगी, जो कि वालिन की गोद में था, वो वालिन की तरफ देखता है। जो देखकर वालिन कहते हैं, तुम्हें क्या हुआ? जिस पर जिंगी कहता है, क्या मैं भी फैमिली का हिस्सा बन सकता हूँ? और ये बोलते हुए जिंगी काफ़ी उदास लग रहा था, उसकी आंखों में उम्मीदें थी। ये देखकर विंग कहता है, हाँ क्यों नहीं। जिस पर आयवन कहता है, हाँ बिल्कुल, तुम भी मेरे ब्रदर बन सकते हो। तभी वांग जी कहता है, क्यों ना जिंगी को आप दोनों अडॉप्ट कर लो। ये सुनकर यांग यांग शौक होकर वालिन और जिंगी की तरफ देखती है, फिर वो वांग जी की तरफ देखती है, जिस पर वांग जी कहता है, दी, इसमें हैरान होने की क्या बात है? वैसे भी जिंगी काफ़ी क्यूट है और आपको भी एक बेबी लेना चाहिए, ताकि आपकी भी फैमिली कंप्लीट हो सके। जो सुनकर यांग यांग वालिन की तरफ देखकर कहती, क्या तुम सच में इसे अडॉप्ट करना चाहती हो? जो सुनकर वालिन जिंगी की तरफ देखते हैं, वहीं जिंगी भी ये सुनकर उम्मीद भरी नज़रों से वालिन की तरफ देखने लगता है, जैसे वो कह रहा हो, प्लीज़ मुझे अडॉप्ट कर लो, मैं भी पेरेंट्स डिज़र्व करता हूँ। जो सब देखकर वालिन जिंगी से पूछती है, क्या तुम सच में चाहते हो कि हम तुम्हें अडॉप्ट करें? क्या तुम सच में पेरेंट्स चाहते हो? क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो जिंगी पर कोई बर्डन डाले। आखिर वो एक छोटा सा बच्चा ही है। जिस पर जिनली कहता है, हाँ बिल्कुल, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे पेरेंट्स बनो, मैं भी युआन की तरह पेरेंट्स चाहता हूँ। और ये सुनकर वालिन स्माइल करती है और कहती है, ठीक है, हम तुम्हें अडॉप्ट करेंगे। ये सुनते ही जिनलिंग काफ़ी खुश होता है और वो वालिन को टाइटली हक करता है और उसके गाल पर किस करता है। ये देखकर यांग कहते हैं, हे, उससे दूर रहो। ये सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं। वहीं जिनलिंग अपने हाथों को फैलाता है और यांग की तरफ जंप करता है। ये देखकर यांग उसे कैच करते हुए कहती है, हे, संभल कर, गिर जाओगे। जो सुनकर जिनलिंग कहता है, मैं सच में आपका
सन बनना चाहता हूँ। ये सुनकर यांग उसकी तरफ देखकर कहते हैं, क्या तुम इस बात के लिए श्योर हूँ? जिस पर जिनलिंग कहता है, हाँ बिल्कुल मैं श्योर हूँ। और ये सुनकर यांग कहते हैं, ठीक है मैं डॉक्यूमेंट्स रेडी करवाती हूँ। और ये सुनकर उस दोनों बच्चे काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। तभी आईवान कहता है, वैसे हम अब इस एक ही फैमिली में रहेंगे। जो सुनकर जिनलिंग कहता है, हाँ बिल्कुल अब हम इसी फैमिली में रहेंगे। और ये बोलकर वो दोनों काफ़ी खुशी से वहाँ चिल्लाते हैं। देखकर यंग कहते हैं, लगता है घर में रूल्स बनाने पड़ेंगे। ये सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं। तभी आईवान भी यांग की गोद में आता है और यांग दोनों बच्चों को एक साथ पकड़कर कहते हैं, आखिर तुम दोनों करना क्या चाहते हो? जिस पर आईवान कहता है, कुछ नहीं, हम काफ़ी खुश हैं। फिर वो लोग ऐसे ही हंसी मजाक करते हैं, थोड़ी देर बातें करते हैं। फिर सब लोग साथ में खाना खाते हैं। वांग जी और विंग काफ़ी खुश थे आईवान को पाकर। युआन भी काफ़ी खुश था, उसे पेरेंट्स मिल चुके थे। युआन जो कि खाना खा रहा था, जिनलिंग भी उसके साथ ही बैठा हुआ था। दोनों बच्चे काफ़ी बातें करते हुए और मज़े करते हुए खाना खा रहे थे। बड़े जब बच्चों को इतना खुश देखते हैं, उनके चेहरे पर भी स्माइल थी। थोड़ी देर बाद सब लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं। आईवान को लेकर वांग जी और विंग अपने रूम में आ जाते हैं। आईवान जो कि बेड पर उछल रहा था, ये देखकर वांग जी कहता है, युआन सो जाओ। जिस पर युआन उछलते हुए कहता है, बिल्कुल भी नहीं, मुझे ऐसे ही आप दोनों के पास सोना है। ये सुनकर विंग कहता है, क्या ये हमेशा हमारे बीच में ही सोने वाला है? ये सुनकर वांग जी को हंसी आती है और वो कहता है, जब तक इसका रूम रेडी नहीं हो जाता। ये सुनकर युआन कहता है, बिल्कुल भी नहीं, मैं हमेशा आपके बीच में सोऊंगा, मुझे ऐसे बहुत अच्छा लगता है। फिर युआन उदास होकर कहता है, मैं हमेशा सोचता था कि जब मेरे पेरेंट्स होंगे तो मैं उनसे बहुत प्यार से उनके साथ रहूँगा और उनसे बहुत सारी बातें करूँगा। ये सुनकर अंजी कहता है, तुम हमसे जैसे चाहे वैसे बात कर सकते हो। ये सुनकर आईवान बहुत खुश होता है। फिर वो वांग जी से कहता है, क्या आप मुझे स्टोरी सुना सकते हो? ये सुनकर वांग जी कहता है, हाँ बिल्कुल। फिर वांग जी उसे स्टोरी सुनाने के लिए बैठ जाता है। तभी विंग कहता है, वांग जी तुम्हें अपनी स्टडी पर ध्यान देना चाहिए, इतना टाइम हो गया तुम कॉलेज नहीं गए हो। जो सुनकर वांग जी कहता है, मैं तो भूल ही गया था कि मैं एक स्टूडेंट भी हूँ। ये सुनकर विंग कहता है, तो अब याद रखो और युआन को स्टोरी मैं सुना दूंगा, तुम जाकर अपनी स्टडी पर ध्यान दो। ये सुनकर वांग जी मुंह बनाता है और फिर वो अपनी स्टडी करने लगता है। वांग जी बुक उठाकर पढ़ने लगता है और युआन ये देखकर स्माइल करता है। तभी विंग कहता है, और तुम्हें हंसने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा भी मैं स्कूल में एडमिशन करा दूंगा, तुम भी स्टडी करोगे। ये सुनकर युआन की स्माइल बिल्कुल गायब हो जाती है। वही ये देखकर वांग जी हल्का सा हंसता है और फिर वो पढ़ने लगता है। वहीं विंग युआन को स्टोरी सुनाता है। स्टोरी सुनाने के बाद वो वांग जी को देखता है, जो कि पढ़ते पढ़ते ही वहीं पर बैठा हुआ था। ये देखकर वो युआन को देखता है, जो कि सो चुका था। विंग युआन को साइड में सुलाता है, उसके एक तरफ पिलो लगाता है ताकि युआन गिरे ना। फिर वो वांग जी के पास जाता है। वांग जी जो कि अपनी किताबों में गुम हो चुका था, विंग उसे पीछे से हक करता है। वांग जी जैसे ही विंग का टच फील करता है, वो अपनी नज़रें उठाकर विंग की तरफ देखता है, जहाँ विंग उसकी नेक पे हल्के हल्के किसेस करते हैं। कहता है, तुम बहुत टाइम से पढ़ रहे हो, चलो मैं तुम्हें थोड़ा रिलैक्स करता हूँ। ये सुनकर वांग जी कहता है, नहीं मुझे स्टडी करनी है, वैसे भी मैं तुम्हारे बहकावे में नहीं आने वाला। ये सुनकर विंग उसे एक झटके से अपनी आर्म्स में उठाता है और उसे बेड पर बड़े ही आराम से लेटाता है ताकि युआन ना उठे। जो देखकर वांग जी युआन की तरफ देखकर कहता है, विंग ये तुम क्या कर रहे हो? युआन भी हमारे साथ बेड पर है। ये सुनकर विंग कहता है, तुम फिक्र मत करो, मैं उसे डिस्टर्ब नहीं करूँगा। ये सुनकर वांग जी कहता है, विंग तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन विंग बिना कुछ कहे वांग जी को किस करने लगता है। वांग जी इस किस से बुरी तरीके से शॉक हो जाता है, लेकिन फिर वो भी इसे रिस्पॉन्स करने लगता है और दोनों एक दूसरे को बहुत ही पैशनेटली किस कर रहे थे। थोड़ी ही देर में वांग जी के कपड़े जो कि बेड से नीचे थे और विंग जो कि उसके ऊपर था, वांग जी और विंग इंटीमेट हो रहे थे। वहीं वांग जी चिल्ला रहा था, पर विंग उसकी आवाज़ों को दबा रहा था ताकि युआन न उठे। लेकिन वांग जी क्या करता, विंग उसके साथ बहुत ज़्यादा वाइल्ड हो चुका था, जिस वजह से वांग जी खुद अपनी आवाज़ों को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। ये देखकर विंग वांग जी को उठाता है और उसे सीधा वॉशरूम में लेकर जाता है। दरवाज़ा बंद होता है और वो वांग जी के साथ वॉशरूम में अपना टाइम स्पेंड करता है। करीब 3 घंटे बाद वांग जी रूम से
वह वॉशरूम से बाहर आता है विंग की गोद में। उसने बाथरोब पहना हुआ था, उसका फेस बिल्कुल रेड था और वांग जी बहुत गुस्से से विंग को घूरे जा रहा था। वहीं विंग, जिसके चेहरे पर सेटिस्फैक्ट्री स्माइल थी, वो बहुत ज़्यादा खुश था। वो वांग जी को कपड़े पहनाता है क्योंकि अब उनके रूम में एक बच्चा भी था और वो ऐसे नहीं सो सकते, इसलिए वो पहले वांग जी को कपड़े पहनाता है, फिर खुद कपड़े पहनता है और वांग जी को बेड पर लेटाता है। वांग जी जाकर युआन से चिपक जाता है, जैसे कि अगर वो युआन से दूर हुआ तो विंग उसे पक्का खा जाएगा। और ये देखकर विंग को हंसी आती है। वो भी फिर वांग जी के पास जाता है, वांग जी को पीछे से हग करता है और युआन के स्टमक पर अपने हाथ को रखता है जहाँ वांग जी ने अपना हाथ रखा हुआ था। विंग भी उसके ऊपर अपने हाथ को रखता है। ये देखकर वांग जी के चेहरे पर एक स्माइल आती है क्योंकि उसके पास्ट लाइफ में ये सब ऐसा नहीं था, बल्कि सब कुछ तबाह हो चुका था। लेकिन अब सब कुछ चेंज हो चुका था। अब उसके पास उसकी फैमिली थी, उसके पास फैमिली का प्यार था और अब उसके पास एक बेबी था, उसका युआन। और ये सोच कर वांग जी बहुत खुश था। वांग जी इस फैमिली का सिर्फ सपना देखता था। आज ये सपना उसका पूरा हो चुका था। वांग जी धीरे से युआन को उठाता है, उन दोनों के बीच में रखने ही वाला था, तभी विंग वापस से युआन को दूसरी तरफ ही सुलाकर कहता है उसे वही सोने दो, वैसे भी मुझे तुम्हें पीछे से हक करके सोना है। ये सुनकर वांग जी कहता है ठीक है, लेकिन अपने हाथों को कंट्रोल में रखना। ये सुनकर विंग को हंसी आती है और वो कहता है डोंट वरी बेबी, मैं कुछ नहीं करूँगा। जो सुनकर वांग जी कहता है मुझे तुम पर हमेशा शक रहता है। ये सुनकर विंग कहता है अच्छा ठीक है बाबा, मैं कुछ नहीं करूँगा। और ये सुनकर वांग जी बस अपने सर को ही हिलाता है और फिर वो दोनों ऐसे ही सो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब यांग यांग और हुआलिन रूम में आते हैं, वहाँ पर जिंगी, जो कि पहले ही रूम में आ चुका था, वो बेड पर जंप कर रहा था। ये देखकर हुआलिन कहते हैं जिंगी ये तुम क्या कर रहे हो। ये सुनकर जिंगी उछलते हुए कहता है कुछ नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। और फिर वो यांग यांग और हुआलिन की तरफ देखता है, जिस पर यांग यांग पूछते हैं क्या हुआ तुम्हें, जिस पर जिनली कहता है कुछ नहीं। फिर वो हुआलिन की तरफ देखकर कहता है मदर। ये सुनकर हुआलिन काफ़ी खुश होती है, आखिर वो फर्स्ट टाइम जिंगी के मुंह से मदर सुन रही थी। वहीं जिंगी खुशी से कहता है आप मेरी मदर हो, मैं आपको मदर ही बुलाऊंगा। ये सुनकर जिनलिंग काफ़ी खुश, सुनकर हुआलिन काफ़ी खुश होते हैं। तभी जिनलिंग यांग की तरफ देखता है, जिस पर यांग कहते हैं अब तुम दोनों को सो जाना चाहिए, बहुत रात हो चुकी है। ये सुनकर वो दोनों यांग की तरफ देखते हैं, जहाँ यांग वहाँ से फिर से रूम से बाहर जाने वाली थी। ये देखकर वालिन उसका हाथ पकड़कर कहते हैं तुम कहाँ जा रही हो। जो सुनकर यांग कहते हैं स्टडी रूम में, मुझे कुछ काम है। ये देखकर यांग कहते हैं बिल्कुल भी नहीं, चुपचाप रेस्ट करो, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने देने वाली। ये सुनकर यांग उसकी तरफ देखती है, फिर अपने हाथ को देखते हैं और कहते हैं ठीक है। फिर वो जिनलिंग की तरफ देखकर कहते हैं और तुम्हें सोना नहीं है। ये सुनकर जिनलिंग यांग की तरफ हाथ बढ़ाकर कहता है मम्मा। ये सुनते ही यांग शॉक हो जाती हैं। तभी जिनलिंग उसके गले में अपने हाथ डालकर वहाँ लटकते हुए कहता है मैं आपको मम्मा ही बुलाऊंगा, अब पर ये नाम सूट करता है। ये सुनकर यांग के चिक्स हल्के से रेड हो जाते हैं। ये देखकर वालिद हंसते हुए कहते हैं सीरियसली तुम्हें एक बच्चे ने ब्रश करने पर मजबूर कर दिया, मैं फर्स्ट टाइम ये सीन देख रही हूँ। फिर वो अपना फ़ोन उठाते हैं, जल्दी से उसकी फ़ोटोज़ खींचने लगती है। ये देखकर यांग कहते हैं ये बंद करो, क्या बच्चे वाली हरकतें कर रही हो। ये सुनकर हालिन कहती है बच्चे वाली, मैं तुम्हें फर्स्ट टाइम ब्लश करते हुए देख रही हूँ, ये कैसे बच्चे वाली हरकत हो सकती है। मैं सच में बहुत एक्साइटेड हूँ, चुपचाप मुझे फ़ोटो खींचने दो। और वो जिनलिंग की तरफ देखकर कहती है जिनलिंग कुछ और स्वीट वर्ड्स का इस्तेमाल करो ताकि और ज़्यादा ब्लश करें। ये देखकर यांग अपने फेस पर हाथ रख लेती है। ये देखकर वालिन हंसते हुए कहते हैं बिल्कुल भी नहीं। वहीं जिनलिंग लटकते हुए कहता है बिल्कुल, अब बहुत क्यूट हो मम्मा। और ये बोलकर वो यांग के गले में अपनी बाहें डाल लेता है। तभी जिनलिंग का हाथ जैसे ही छूटने वाला होता है, यांग उसे पकड़ लेती है और उसे अपनी गोद में लेते हुए कहते हैं तुम बच्चे कितने ज़्यादा शैतान हो। ये सुनकर जिनलिंग हंसने लगता है।
और वो यांग के चिक्स पर किस करता है। वहीं ये देख हॉलन का फेस बिल्कुल गुस्से वाला हो जाता है। वो जिनलिंग को यांग की गोद से खींचते हुए कहते हैं, हे जिनलिंग, तुम सब कुछ कर सकते हो, लेकिन सिर्फ एक चीज़ छोड़कर। जो देख जिनलिंग थोड़ा डर जाता है। तभी हॉलन कहते हैं, उसे डराओ मत। इस पर यांग कहते हैं, बिल्कुल, ये सिर्फ एक चीज़ नहीं कर सकता। और वो जिनलिंग को घूरते हुए कहते हैं, तुम बस अपनी मम्मा को किस नहीं कर सकते, क्योंकि ये राइट सिर्फ मेरा है। वहीं ये देख कर यांग अपने सर पर हाथ रख लेती हैं। वहीं जिनलिंग कहता है, ठीक है मदर, मैं मम्मा को किस नहीं करूँगा। और ये सुनकर यांग बस जिनलिंग को देखते हैं और हॉलन गहरी सांस लेते हैं। उसके चेहरे पर फिर से स्माइल आते हैं। वो कहते हैं, हाँ तुम मुझे किस कर सकते हो, जो चाहे वो कर सकते हो, लेकिन अपनी मम्मा को किस मत करना, क्योंकि ये राइट सिर्फ मेरा है। तो सुनकर जिनलिंग कहता है, ठीक है, ये राइट सिर्फ आपका है। और ये बोलकर वो यांग की तरफ देख कर कहता है, लेकिन मैं मम्मा के साथ सो तो सकता हूँ ना। ये सुनकर हॉलन कहते हैं, बिल्कुल भी नहीं। जो सुनकर जिनलिंग पाउट बनाता है। ये देखकर यांग जिनलिंग को बेड पर लिटा कर कहते हैं, तुम सो जाओ, फिक्र मत करो, वैसे भी ये सिर्फ बकवास करिए, तुम जैसे चाहे वैसे रह सकते हो मेरे साथ। ये सुनकर जिनलिंग बहुत खुश होता है और वो यांग को खींचता है। यांग उसके साथ बैठ जाती है। जिनलिंग उसे लेटने के लिए कहता है। यांग जैसे ही लेटती है, जिनलिंग उसके ऊपर लेट जाता है। ये देखकर यांग कहते हैं, ये तुम क्या कर रहे हो। जिस पर जिनलिंग उसके शोल्डर्स पर अपने सर को रखकर कहता है, मम्मा मुझे ऐसे सोना है। जो सुनकर यांग कहते हैं, ये कितना अनकंफर्टेबल है। ये सुनकर जिनलिंग कहता है, बिल्कुल नहीं, आपकी बॉडी बहुत कंफर्टेबल है। वहीं ये देखकर हॉलन का फेस बिल्कुल डार्क हो चुका था। यांग हॉलन की तरफ देखते हैं, जो कि गुस्से से जिनलिंग को घूरे जा रही थी। ये देखकर यांग कहते हैं, तुम्हें इसे अपना बेबी बनाना था। और ये बोलकर वो स्मोक करती है। वहीं ये देखकर हॉलन अपने फेस को दूसरी तरफ घुमा लेती है, अपने हाथों को फोल्ड कर लेती है और उसके फेस पर बहुत बड़ा पाउट बन चुका था। ये देखकर ही उनको हंसी आ रही थी। आखिर वो कैसे बच्चे से जेलस हो सकती है। यांग जिनलिंग को सुलाती है। जिनलिंग कुछ ही देर में सो जाता है, क्योंकि आज वो काफ़ी थक चुका था। जिनलिंग जैसे ही सोता है, यांग उसे धीरे से अपने से अलग करती है और साइड में सुलाती है। जैसे ही जिनलिंग सोता है, यांग उठने ही वाली थी कि तभी कोई और उसके ऊपर आ जाता है। यांग शॉकिंगली सामने देखती है, जहाँ हॉलन उसके ऊपर थी। वो अपने दोनों हाथों का बैलेंस बनाकर थोड़ा ऊपर उठती है। यांग उसके फेस की तरफ देखकर कहते हैं, ये तुम क्या कर रही हो। ये सुनकर हॉलन उसके चिक्स को पिंच करते हुए कहती है, वही जो जिनलिंग कर रहा था, मुझे भी सोना है और तुम्हारी बॉडी सच में बहुत कंफर्टेबल है। ये सुनकर यांग कहते हैं, पर मुझसे ज़्यादा तो तुम्हारी बॉडी कंफर्टेबल है, वैसे भी मुझे वहाँ बहुत अच्छी नींद आती है। और ये बोलकर वो हॉलन की तरफ देखते हैं, जिस पर हॉलन कहते हैं, तुम कहना क्या चाहती हो। जिस पर यांग उन दोनों की पोजीशन चेंज कर देती है और अब हॉलन नीचे थी, यांग उसके ऊपर। ये देखकर हॉलन शॉक हो जाती है, क्योंकि यांग ने बहुत स्पीड से किया था। वहीं ये देखकर हॉलन कहते हैं, हे भूलो मत, यहाँ एक बच्चा भी सो रहा है। ये सुनकर यांग अपनी तिरछी नज़रों से जिनलिंग की तरफ देख रही थी, जो कि घोड़े गधे सब कुछ बेचकर सो रहा था बड़े ही आराम से। ये देखकर यांग उसके कान में धीरे से कहते हैं, तो तुम आवाज़ मत करना। ये सुनकर हॉलन कहते हैं, बिल्कुल भी नहीं, मैं तो चिल्लाऊंगी। ये सुनकर यांग कहते हैं, ठीक है, तो उसे भी पता चलना चाहिए आखिर रात को होता क्या है। जो सुनकर यांग कहते हैं, तुम एक बच्चे के सामने ये सब कैसी बातें कर सकती हो। ये सुनकर यांग कहते हैं, वो बच्चा सो रहा है और तुम अगर बिल्कुल भी नॉइस ना करो तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। ये सुनकर हॉलन मुंह बनाकर कहते हैं, वो तुम्हारे ऊपर सो रहा था, तब तो तुमने कुछ नहीं कहा। इस पर यांग कहते हैं, वो बच्चा है, तुम्हें उससे जेलस होने की ज़रूरत नहीं है। जिस पर हॉलन कहते हैं, बिल्कुल भी नहीं। और ये देखकर यांग उसके चिन को पकड़ते हैं, उसके लिप्स पर किस करते हैं और हॉलन उसकी आंखों में देख रही थी। वहीं यांग उसकी आंखों में देखकर किस को और भी ज़्यादा डीप और पैशनेट कर देती है। थोड़ी ही देर में यांग की सिसकियाँ कमरे में सुनाई दे रही थी, जिसे हॉलन की सिसकियाँ कमरे में सुनाई दे रही थी, जिसे यांग दबा रही थी उसे किस करके। वहीं हॉलन जो कि बुरी तरीके से तड़प रही थी, लेकिन यांग जो सिर्फ उसे तड़पाने में मज़ा ले रही थी। थोड़ी देर बाद यांग उससे दूर होती हूँ। ये देखकर हॉलन गुस्से से कहती है, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, जल्दी से इसे कंप्लीट करो। ये सुनकर यांग आराम से कहती है, बिल्कुल भी नहीं, तुम्हें तो चाहती थी ना कि मैं कुछ ना करूं, तो ठीक है, आराम से रेस्ट करूं, वैसे भी मुझे बहुत नींद आ रही है। और ये बोलकर वो स्माइल करती है। वहीं ये देखकर
वालिन जिसकी सिर्फ शर्ट अनबटन थी और वहीं यांग के कपड़े बिल्कुल वैसे के वैसे थे। उसने तो अपना एक कपड़ा भी इधर से उधर नहीं होने दिया और ये देखकर वालिन को बहुत गुस्सा आ रहा था और वो यांग के ऊपर बैठ कर उसकी शर्ट को फाड़ते हुए कहती हैं, हटाओ इन सबको, मुझे पसंद नहीं आ रहे। ये देखकर यांग कहते हैं, हे तुम क्या कर रही हो, एक बच्चा हमारे बीच में सो रहा है। ये सुनकर वालिन कहते हैं, ये सब तुम्हें करने से पहले सोचना चाहिए था, अब जो किया है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाओ। ये देखकर यांग गहरी सांस छोड़कर कहते हैं, दोबारा मुझे प्रवोक मत करना। ये सुनकर वालिन कहती है, वो तो देखा जाएगा, लेकिन अभी इस चीज़ को कंप्लीट करो। ये सुनकर यांग उसके हाथों को पकड़ कर कहती है, रुको। फिर वो जिनलिंग की तरफ देखती है और एक ब्लैंकेट उठाकर जिनलिंग के ऊपर डालती है और फिर वो वालिन को अपनी गोद में उठाते हैं और उसे लेकर वॉशरूम में जाती है। ये देखकर वालिन कहती है, तुम क्या कर रही हो। इस पर यांग कहते हैं, जिनलिंग यही सो रहा है और मुझे पता है तुम अपनी आवाज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकते और मैं नहीं चाहती कि वो बच्चा उठे। ये सुनकर वालिन कोई जवाब नहीं देती, बस यांग को हक करती है। थोड़ी ही देर में वॉशरूम से अजीब और गरीब आवाज़ें आ रही थी, लेकिन जिनलिंग जो कि बड़े आराम से सो रहा था उसे इन सबसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मॉर्निंग के टाइम में चलिए देखते हैं मॉर्निंग के टाइम में जहाँ आइवन और जिनलिंग काफ़ी प्यार से एक दूसरे को खाना खिलाते और खाना खा रहे थे, वहीं वांग जी और वालिन काफ़ी खुशी से बच्चों को देख रहे थे। यांग और विंग ने डॉक्यूमेंट्स रेडी करवा दिए थे, बस उन पर साइन बाकी थे। वो साइन करते हैं जहाँ दोनों बच्चे अडॉप्ट हो चुके थे और ये डॉक्यूमेंट्स गवर्नमेंट के पास भी पहुँच जाते हैं। फिर वो लोग आइवन और जिनलिंग का स्कूल में एडमिशन कराते हैं। धीरे धीरे टाइम ऐसे ही बीतने लगता है। आइवन और जिनलिंग जो कि समय के साथ बड़े हो रहे थे और काफ़ी शरारती भी, वो अपने दोनों पेरेंट्स के साथ काफ़ी खुश थे। आइवन और जिनलिंग को दोनों से ही इक्वल प्यार मिलता है। दोनों धीरे धीरे बड़े होते हैं। युआन जो कि काफ़ी स्मार्ट था, वो जिनलिंग से कुछ महीने बड़ा था, लेकिन उन दोनों की एज सेम ही थी। जिनलिंग और आइवन साथ में खूब मस्ती करते हैं। वो किसी से भी पंगा ज़्यादातर तो नहीं लेते थे, लेकिन जब लेते थे तो पूरा हिसाब बराबर करते थे। वो लोग अभी 10 साल के हो चुके थे। आइवन जो कि काफ़ी क्यूट लग रहा था। आइवन अपने घर आता है, वो देखता है घर बिल्कुल खाली है। ये देखकर आइवन सोफे पर सारी चीज़ों को फेंक कर बैठ जाता है। तभी वहाँ पर जिनलिंग भी आता है, वो भी इसके साइड में बैठ जाता है। उन्होंने अपने बैग्स, शूज़, सब कुछ इधर से उधर फेंके हुए थे। तभी एक आवाज़ आती है, युआन, जिनलिंग, क्या कर रहे हो तुम दोनों। जो सुनते ही वो दोनों किचन की तरफ देखते हैं, जहाँ से वालिन और वांग जी बाहर आ रहे थे। उन दोनों के हाथों में किचन का सामान था। ये देखकर युआन दौड़ते हुए कहता है, आंटी मैं आ गया, और ये बोलकर वो वालिन को हक करता है। वालिन उसके हक से थोड़ा हिल जाती है, उसके पैर डगमगा जाते हैं, लेकिन वो खुद को संभाल लेती है। तभी जिनलिंग दौड़ते हुए आता है, अंकल मैं आ गया, और ये देखकर वांग जी कहता है, आराम से जिनलिंग, लेकिन जिनलिंग सीधा वांग जी को हक करता है। वांग जी गिरते गिरते बचता है। जो देखकर वांग जी आइवन और जिनलिंग को डांटते हुए कहता है, तुम दोनों शैतान, इस तरीके से कौन बिहेव करता है। जो देखकर वो दोनों हंसने लगते हैं। तभी आवाज़ आती है सीढ़ियों से, क्या कर रहे हो तुम दोनों, फिर से तुम दोनों ने क्या कर दिया। जो सुनते ही वो दोनों सीढ़ियों की तरफ देखते हैं, जैसे विंग आ रहा था। विंग को देखते ही वो दोनों उसे हक करते हैं। विंग जैसे ही उन दोनों को अपनी तरफ आते हुए देखता है, विंग जल्दी से सोफे के ऊपर बैठ जाता है। ये देखकर दोनों कहते हैं, अंकल। जो देखकर विंग कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी चाल में फंसने वाला हूँ, मुझे पता है तुम दोनों मुझे गिराने के बारे में सोच रहे थे। ये देखकर वो दोनों हंसने लगते हैं। तभी वहाँ एक और आवाज़ आती है, तो तुम दोनों ने फिर से अपनी मस्ती शुरू कर दी, 1 मिनट भी शांति से नहीं बैठ सकते ना तुम दोनों। मैं एक इम्पॉर्टेंट कॉल कर रही थी, लेकिन तुम दोनों ने इतनी आवाज़ें की। ये सुनते ही वालिन और जिनलिंग के चेहरे पर फिर से स्माइल आती है, और वो उधर देखते हैं जहाँ से यांग आ रही थी। वो अभी और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो चुकी थी, लेकिन एज के साथ साथ उसकी एज दिख भी रही थी। यांग जैसे ही उधर आती है, जिनलिंग और आइवन दौड़ते हुए उसके तरफ आते हैं, जहाँ जिनलिंग चिल्लाते हैं, कह रहा था मम्मा, और वहीं आइवन चिल्ला रहा था आंटी। वहीं यांग ये देखती हैं, वो अपनी जगह पर खड़ी हो जाती है। ये देखकर विंग कहता है, जल्दी सोफे पर बैठो। वहीं यांग कहती है नहीं, वहीं वालिन कहती है नहीं,
जिनलिंग, युआन रुक जाओ। वहीं वांग जी उन्हें रोकने वाला था, लेकिन तभी वो दोनों सीधा यांग को हक करते हैं। यांग ये देखकर वो भी उन्हें हक करती है। यांग बिल्कुल भी नहीं होती, वो उल्टा उन दोनों को उठा लेती है। ये देखकर दोनों चिल्लाते कहते हैं बिल्कुल भी नहीं, हम फिर से फेल हो गए। ये देखकर यांग कहती है तुम दोनों शैतान, और ये बोलकर वो उन दोनों के माथे पर फ्लिप मारती है। ये देखकर वो दोनों अपने सर को सहलाते कहते हैं लगता है। ये देखकर यांग कहते हैं इसीलिए मारा है, इसका इस्तेमाल करा करो, पढ़ाई क्या करो। और तुम्हारे लास्ट टाइम के एग्ज़ाम्स के नंबर्स आ चुके हैं ना, बताओ कितने मार्क्स आए हैं। ये सुनते ही वो दोनों पाउट बनाते हैं। ये देखकर यांग कहते हैं पाउट से काम नहीं चलेगा। ये सुनकर वो दोनों उनकी तरफ देखते हैं, जिस पर यांग अपने हाथ फोल्ड करके उन दोनों को घूर रही थी। ये देखकर विंग कहता है लग गई क्लास। तभी वांग जी कहता है मैं तो बच गया। वही ऑलिन कहती है अब इन्हें कोई नहीं बचा सकता। वही वो दोनों अपने सर को झुका कर खड़े थे। यांग उनकी थोड़ी देर तक क्लास लेती है, फिर उसके बाद वो कहते हैं ठीक है जाओ नाश्ता करो और उसके बाद स्टडी करना। ये सुनकर वो दोनों मुँह लटका कर जाते हैं, जहाँ पर वांग जी कहता है तुम दोनों उदास मत हो। जिस पर आइवन कहता है उदास ना हो तो और क्या करे, आपको पता है। जिस पर वालेन कहते हैं बिल्कुल भी नहीं है, मुझे पता है तुम दोनों के मार्क्स कितने आए हैं। फिर वो युआन की तरफ देख कर कहते हैं युआन तुम सीरियसली 50 में से कौन 20 मार्क्स लेकर आता है, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। ये देखकर आइवन कहता है मैं क्या करता, वो चैप्टर ही बेकार था। जिस पर जिंगी कहता है हाँ पता नहीं बुक्स में पढ़ाते कहाँ से हैं, लगता है वो तो पता नहीं कहाँ के इन्फॉर्मेशन लेकर आते हैं, छोटे छोटे बच्चों को इतना कौन पढ़ाता है। जो देखकर वालिन कहती नहीं, पढ़ाई तो सिर्फ तुम दोनों ने की है, इस दुनिया में बाकी सब तो अनपढ़ है ना। जो सुनकर युआन मुंह बना कर कहता है बकवास किताबें। जिस पर जिनलिंग कहता है बकवास स्कूल। तभी वांग जी कहता है बकवास है सब कुछ, पढ़ाई लिखाई करनी नहीं चाहिए। जो देखकर वालिन कहती है हाँ बिल्कुल बिल्कुल वांग जी की तरह बनो तुम दोनों, फिर तुम दोनों भी किचन में काम करना। जो सुनकर वांग जी कहते हैं आप कौन सा बाहर काम करती हो। जिस पर वालन कहते हैं मुझे खाना बनाने में मज़ा आता है। जिस पर वांग जी कहता है रहने दीजिए, आपके नंबर मैंने खुद देखे हैं। ये देखकर वालन उसे नजरें चुराती है। ये देखकर वांग जी हंसने लगता है। इन लोगों की मस्ती चल ही रही थी। तभी विंग आते हैं, कहता है क्या बनाया तुम दोनों ने। जो सुनकर वांग जी उसकी तरफ एक डिश बढ़ाते हुए कहता है मैंने एक नई डिश बनाई है। ये देखकर विंग उस डिश को टेस्ट करता है, जो कि उसे काफ़ी पसंद आती है। फिर वो लोग साथ में खूब मस्ती करते हैं। तो चलिए इसी के साथ हम इस कहानी को यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। और हाँ, नई कहानी ज़रूर आपको पसंद आएगी। और हाँ, कोई भी कहानी इस तरीके से ही एंड होती है, लेकिन मैंने सिर्फ इसका छोटा सा जल्दी एंड किया है क्योंकि मुझे एक नई स्टोरी लेकर आनी थी। और हाँ, क्योंकि इस कहानी पर बहुत कम कमेंट्स आ रहे थे, इसलिए मैंने इस कहानी को जल्दी ख़त्म कर दिया। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी जो कि नेक्स्ट आएगी। ये इस कहानी का लास्ट पार्ट है। और हाँ, जो नेक्स्ट कहानी मैं लेके आऊँगी उसका मैं छोटा सा रिकैप आपको दूँगी। और जल्दी ही मैं जो हमारी अभी कहानी चल रही है उसका भी एंड करने वाली हूँ। इसका नाम है वेयर इज़ माई फादर, उसका भी मैं जल्दी ही एंड कर दूँगी। तो आप लोग प्लीज़ बताइए कि आपको नई स्टोरी कैसी चाहिए। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर। हेलो फ्रेंड।